हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। आज है चैत्र नवरात्र का पांचवें दिन नवगौरी के अंतर्गत आने वाली विशालाक्षी गौरी का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है हमारे पुराणों में। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर में, तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं ये मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर की विशेष महत्व और मान्यताएं क्या है। माता यहाँ पर विशालाक्षी रूप में कैसे विराजमान हुई। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। अभी हम मौजूद है मंदिर प्रांगण में, जहां माता विशालाक्षी अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता विशालाक्षी का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि माता नौ गौरी के अंतर्गत मानी जाती है। उनका विशेष पूजन किया जाता है चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन। इस मंदिर का विशेष महत्व बताया गया है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में, देवी पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि अगर जो सुहागिन महिलाएं हैं लगातार 41 दिन तक माता को कुमकुम का प्रसाद चढ़ाती हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनकी पति की उम्र लंबी हो जाती है। इसी मान्यता के साथ काफ़ी दूर दूर से महिलाएं खींची चली आती हैं। इस मंदिर का जो उल्लेख है स्कंद पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर का जो खंभा है उस पर गुड़हल का फूल, श्री यंत्र और माता के गणों की भी आकृति उकेरी गई है। मंदिर अनादिकाल से यहीं पर विराजमान है। कहा जाता है कि माता की जो मूर्ति है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। यह मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ भी विश्राम करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जिन कुंवारी लड़कियों की अगर शादी नहीं हो पाती है, अगर माता को 41 दिन तक कुमकुम का प्रसाद चढ़ाती है तो उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो भी व्यक्ति इस मंदिर में आते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे बहुत लोग आए हैं जिनकी इच्छाएँ माता पूरी की है, जिनकी खुशी झोली खुशियों से माता ने भर दी है। तो इसी मान्यता के साथ बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। जो मंदिर है दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। अति प्राचीन मंदिर होने के साथ ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पे 9 ग्रह भी स्थापित किए गए हैं, जिनके परिक्रमा मात्र से आपकी जो ग्रह हैं, ग्रह दोष हैं जो शांत हो जाते हैं। इसी मान्यता के साथ दूर दूर से भक्त आते हैं और 9 ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, माता विशालाक्षी का भी दर्शन पूजन करते हैं। तो आप भी आज नवरात्रि का 5वां दिन है, 5वें दिन माता विशालाक्षी का दर्शन पूजन जरूर करिए। देखिए, विशेषता कहा जाए तो इनकी विशेषता तो शब्दों से बयां करना बहुत ही असंभव है, क्योंकि ये शक्तिपीठ स्थान है और पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। उसमें से एक माता विशालाक्षी भी हैं, जहां माता सती का पुराणों के हिसाब से कान और कुंडल गिरा हुआ है। यहाँ माता की 2 प्रतिमा है। एक प्रतिमा शंकराचार्य जी के माध्यम से बैठाया गया है और जो दूसरी प्रतिमा है वही माता प्राचीन काल की है, वो शक्तिपीठ है। माता की वो प्रतिमा जब भगवान श्री रामचंद्र ने यहाँ पे जन्म लिया था उस समय की है। और ये मंदिर जो है लमसम करीब 250 बरस पहले से बना के इसका निर्माण कराया गया था। माता की दोनों प्रतिमाओं की पूजा पाठ विधि विधान साथ साथ में होता है। आज चैत्र नवरात्र का तिथि के हिसाब से षष्ठी तिथि है और माता का जो है पंचमी तिथि को दर्शन किया जाता है। और गौरी में माता जो है गौरी स्वरूप हैं, जैसा कि एक श्लोक भी है, वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख्य निवासिनी, अर्थात माता विशालाक्षी गौरी के समान है, मुख्य रूप से गौरी के रूप में विराजित हैं। तो इसलिए पंचमी तिथि को माता का यहाँ पे दर्शन किया जाता है। यहाँ पे कुमकुम चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया, इसके बारे में बताइए। कुमकुम यहाँ सुहागिन जो हमारी आपके घर की, हम लोगों के घर की जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो आके श्री यंत्र है उस पर माता का जो है 108 नाम से हम लोग मंत्र बोल के पूजा कराते हैं। वो कुमकुम चढ़ाती हैं, फिर उसको वापस अपने घर में ले जाती हैं अपने सुहाग स्थान पे लगाने के लिए। इसका बड़ा मान्य है, इसलिए उसको फिर से माता को चढ़ा के और उसके बाद माता से कहा जाता है कि हे माँ, मैं इसको कुछ अपने लिए वापस ले रही हूँ, उसको लेकर अपने घर जाती हूँ। कहा जाता है कुंवारी लड़कियाँ भी चढ़ाएं कुमकुम तो उनको उनकी शादी हो जाती है। जी जी जी, माता का अगर दर्शन किया जाए तो वो भी होता है और कुमकुम भी चढ़ाती हैं कुंवारी लड़कियाँ। अगर उनका जैसा भी मान्यता है, अगर वो मान्यता विद्यार्थियों का है तो उनको भी सफलता मिलती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको भी सफलता मिलती है, उनका विवाह होता है। जिनको बाल बच्चे में दिक्कत है, नहीं हो पाते हैं, माता की कृपा से उनको भी होता है। ये हम लोगों को देखा हुआ है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं होगा, वहाँ होता है। मंदिर ये द्रविड़ शैली की है, दक्षिण भारतीयों द्वारा ये बनाया गया है। चूँकि आप इसके पिलर पे देखेंगे
तो माता के सब गण लोग हैं जो कि विराजित हैं। श्री यंत्र का रूप दिया गया है, माता को अड़हुल बहुत प्यारा है, अड़हुल का सिन दिया गया है। तो उस हिसाब से दक्षिण भारती के द्वारा इस मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। और आप अगर दक्षिण भारत कभी गए होंगे तो वो देखेंगे कि वहाँ के भी मंदिर सेम इसी तरह है और ये द्रविड़ शैली में आता है। किसके द्वारा कराया गया? मंदिर का निर्माण ये यहाँ का मैनेजमेंट है नाटकोट क्षेत्र, वो मद्रास की एक संस्था है, उनके द्वारा इसका निर्माण और हमारे पूर्वजों द्वारा मिलके ये करवाया गया है। कितने साल से पूजा यहाँ पे कर रहे हैं? आपने क्या अनुभव किया है? जी हमारी तो ये चौथी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है। ये इस समय मैं 5वीं पीढ़ी पे हूँ, 4 पीढ़ी हमारे यहाँ से लोग बैठते आ रहे हैं। और अनुभव तो यहाँ मैंने अभी तो मेरी जो अवस्था है उस हिसाब से मैं अभी इस समय में 38 साल के हम हैं, तो उस हिसाब से मेरा अनुभव तो माता के प्रति बहुत है, बहुत आस्था है। चूँकि मैं माता से अब तक जो भी मैं कहता हूँ माता वो सुनती हैं, साक्षात यहाँ माता विराजित हैं। ये तो हम सब के लिए बहुत भाग्य की बात है जो कि मोहल्ला मीर घाट में माता का मंदिर है। और यहीं पे बगल में मणिकर्णिका है, जहाँ की पहले जो है मणिकर्णिका का नाम शमशान घाट था, जहाँ की शव जलाया जाता है। तो वहाँ पे माता के कान की मणि गिरी हुई है, माता अपने कान में मणि पहनती थी, वो मणि गिरी हुई है। तो चूँकि जब ये कथा वहाँ पे हुआ मणि गिरने का, तब से वहाँ का नाम मणिकर्णिका हो गया। एक वहाँ पे कुंड है चक्र पुष्पीकरणी कुंड, उसी कुंड में माता के कान की मणि गिरी हुई है। और उस कुंड की ये विशेषता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसको काट के बनाया है, तो उसकी गहराई आज भी वही है जो सुदर्शन ने किया था। अभी आधुनिक तरीके से सीढ़ी वगैरह बना दिया गया है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन गहराई आज भी वही है जो सुदर्शन ने काट के किया गया था। और वहाँ माता का मणि गिरा है, तो वहाँ पे स्नान का बहुत मान्य है। इंसान के शरीर में कोई भी रोग हो, अगर वहाँ सच्चे मन से एक बार नहा ले तो वो रोग ठीक हो जाता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।